हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आइए सभी फटाफट से, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो भी चैप्टर 1 के। मुझे अभी तक कमेंट दिखे नहीं बच्चों के। आ जाओ फटाफट से, आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक हो तो कमेंट करके बता दो, यस मैम, ऑल ओके, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। मैं देख लूँ जरा मोबाइल में भी कि मैं दिखाई दे रही कि नहीं, क्योंकि लैपटॉप पे तो मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, चलो बता दीजिएगा, जैसा भी है सब ठीक है, सब बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का पहला क्वेश्चन, है ना। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। चलिए, आज ये आखिरी क्लास है चैप्टर 1 की, इसके बाद चैप्टर 1 हमारा हो जाएगा खत्म। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम का परीक्षण आवेश रखा है। विद्युत क्षेत्र है, ये रहा विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर किसी बिंदु पर कितने का आवेश रखा है बेटा, Q का मान दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम का बेटा परीक्षण आवेश रखा हुआ है और ये आवेश 14.4 न्यूटन बल अनुभव करता है। मतलब ये जो आवेश मैडम ने यहाँ रखा है, ये यहाँ नहीं है, ये तो पहले से ही विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि इस पर आवेश रखा हुआ होगा। इससे कुछ दूरी पर परीक्षण आवेश है और उसका मान आपको दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 पावर -6, 1.2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, 1.2 इंटू, गुड इवनिंग बेटा अनमोल, 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। फिर इसने बोला है कि भैया जो परीक्षण आवेश है वो 14.4 न्यूटन का बल अनुभव करता है। ये जो परीक्षण आवेश है, इस आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, बल। इस आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, बल। तो पहले समझो कि इसने दिया क्या है, दिया है बेटा, आपको दिया हुआ है परीक्षण आवेश का मान, यानी कि Q0 का मान 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, 1.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। फिर इसने दिया है इस पर जो लगने वाला बल है वो है 14.4 न्यूटन। लगने वाला बल है बेटा 14.4 न्यूटन। 2 मार्कर ये न्यूमेरिकल डाला जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से, अगले चैप्टर से, धारा विद्युत से, किरण प्रकाश की से, सबसे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर 7 नंबर के भी आते हैं तो 7 नंबर बहुत होते हैं बेटा, 7 नंबर की कहानी सेट हो जाती है हमारी। फिर इसने बोला है कि अगर इतना बल अनुभव कर रहा है ये परीक्षण आवेश, तो इस बिंदु पर बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, निकालो। तीव्रता E निकालने को बोला है इसने। आप सभी को पता है अगर बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालने को बोले तो ये होता है बल बटे परीक्षण आवेश। अब आपको दिया हुआ है बल का मान कितना, 14.4 न्यूटन, ऐसा ही पद्धति में। आवेश का कितना, 1.2 इंटू 10 की पावर -6। एक दशमलव से दशमलव आप उड़ा सकते हो, है ना, दशमलव से दशमलव उड़ाया जा सकता है। तो 12 एकम 12, 12 नम्बे 144, सॉरी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 12 में 144 होता है। और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा E का मान, E का मान 12 से 144 को काटा है तो 2 आया है, इंटू में है 10 की पावर 6 ऊपर, -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6। तीव्रता जो आई है बेटा वो आई है 12 गुणित 10 की घात 6 और तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। और हमने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है। यस, हेलो बेटा, गुड इवनिंग मैम, मैं अनामिका हूँ। ओके बेटा अनामिका, अब से याद रखूंगी कि इस आईडी से अनामिका देख रही है। हिमांशी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न आज इस चैप्टर का, ये आज जो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं बेटा उसकी लास्ट क्लास है, आखिरी क्लास है ये। फिर कुछ क्वेश्चंस हम जब वन शॉट लेके आते हैं तो एडिशनली 2 मार्कर ऐड करके हम लेके आते हैं, है ना, तब हम थोड़ा और क्विक रिवीजन कर लेंगे। बट आज हम चैप्टर 1 को खत्म कर लेंगे, सब कुछ हमने पढ़ा दिया।
कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बेटा, जो कि है चैप्टर 2, है ना। फिर मैं देखती हूँ पीपीटी अगर मेरी रेडी हो जाएगी तो एक दिन हम क्विज का रखते हैं कि एक दिन हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। पूरी चैप्टर 1 की हमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी 30, 40, 50 ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं सारे हम बनाएंगे। ओके, चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आपको दिया हुआ था, किसी बिंदु पर मतलब इस बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो ये है, इसके किसी बिंदु पर 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम का परीक्षण आवेश है। आवेश का मान दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻6 कूलाम -6 कूलाम। इस पर बेटा जो लगने वाला बल है वो 14.4 न्यूटन का है, तो बल का मान दिया हुआ है 14.4 न्यूटन। ये बोल रहा है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप सोचिए कि हमने ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें अगर आपके पास परीक्षण आवेश और बल हो तो आप तीव्रता निकाल सकते हो। तो वो एक ही है और वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और परीक्षण आवेश का अनुपात होती है। बल का मान एसआई पद्धति में दिया हुआ है, जैसे का तैसा लिख देंगे हम। आवेश का मान भी दिया हुआ है एज इट इज। 1 से 1 कैंसिल हो सकता है, एक संख्या के बाद था, ठीक है। 12 का 144 में भाग दोगे तो 12 बार कट जाएगा और 10⁻⁻6 को ऊपर लेके जाएगा तो बन जाएगा 10⁻+6। ये जो आया है न्यूटन प्रति कूलाम में होगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये आपसे बेटा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 मार्कर में भी पूछ सकता है। उसके पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे क्वेश्चंस ना वो या तो ऑब्जेक्टिव में डाल देगा या 2 मार्कर में डाल देगा, तो वी रेडी, है ना। आपको क्वार्टरली में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तैयार रहिएगा, है ना। क्वार्टरली एग्जाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब आओ अगले प्रश्न पे। चलो नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करेंगे हम। धातु के दो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर आवेश क्रमशः 40 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम। आपके पास 2 धातु की गोलियां हैं, एक पर आवेश है Q1 का मान है 40 माइक्रोकूलाम। एक्चुअली में ये ऐसे लिखा होता है आपकी बुक में, वो यहाँ साइन नहीं ले रहा था तो मैंने लिख दिया MC, है ना। 40 माइक्रोकूलाम है। दूसरे गोले पर है -10 माइक्रो मैं फिर एम लिखने लग गई। दूसरे गोले पर है बच्चा, दूसरे गोले पर है -10 माइक्रोकूलाम। आपके पास 2 धातु की गोलियां हैं, एक गोली पर आवेश है, लिख देते हैं दिया है में। पहले प्रश्न को पढ़ के दिया है लिखना सीखिए कि दिया क्या क्या है, चीजें जल्दी सॉल्व हो। पहले गोली पर आवेश दिया हुआ है प्लस का 40 माइक्रोकूलाम। दूसरी गोली पर आवेश दिया हुआ है माइनस का 10 माइक्रोकूलाम। मतलब एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस है, याद रखना। एक जो है वो प्लस है, दूसरा जो है वो माइनस है। बस इतना ही दिखाने के लिए उसने +40 और -10 दिया है। आगे इनके बीच की दूरी 2.0 मीटर है। दोनों गोलियों के बीच की दूरी यानी कि दोनों आवेशों के बीच 2.0। तो 2 के बाद पॉइंट के बाद अगर 0 है तो पॉइंट की कोई वैल्यू होती नहीं। अगर पॉइंट लगा है यानी कि दशमलव लगा है और दशमलव के बाद 0 लिखा हुआ है तो दशमलव के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। अब आगे देखो, इनके बीच कितना और कैसा बल लगेगा। एक तो इसने पूछा है कि बताओ, R का मान दिया हुआ है 2.0 मीटर। उसने बोला है बल का मान कैसा होगा और बल की प्रकृति कैसी होगी। समझ आएगा अभी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसने बोला है कि बताइए कि बल का मान कैसा होगा और बल की प्रकृति कैसी होगी। डन, यहाँ तक समझ में आ गया ये स्क्रीन। चलो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। क्या दिया है पहले ये समझना सीखिए, है ना। हमने ये सारे प्रश्न पढ़े हैं। हमने बेटा कूलाम का नियम पढ़ा है, हमने तीव्रता का सूत्र भी पढ़ा है। कूलाम के नियम में F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन R²।
लगने वाला जो बल है उसके लिए कूलाम सर ने डेफिनेशन दी है कि लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटा के नियतांक यहाँ आया था 1/4πε0। जिस बच्चे ने शुरू से क्लास लगाया है उसे पता है ये, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इस प्रश्न ने कि अगर दो धातुओं की गोलियों पर 40 माइक्रोकूलाम 10 माइक्रोकूलाम आवेश हो, माइक्रोकूलाम को आप सीजीएस पद्धति का मात्रक मानेंगे। माइक्रोकूलाम मतलब यहाँ जो मात्रक है वो कौन सी पद्धति का है बेटा, सीजीएस पद्धति का है। तो 40 और 10 माइक्रोकूलाम और इनके बीच की दूरी है 2.0 मीटर। आप बताइए कि इनके बीच कितना बल लगेगा और कैसा। अब ये जो दूरी दी है ये एसआई पद्धति में है और हम जो बल निकालेंगे वो भी एसआई पद्धति में निकालेंगे और आएगा न्यूटन में। तो क्या हम आवेश को कूलाम से माइक्रोकूलाम से कूलाम में बदल दें? क्या हम आवेश को माइक्रोकूलाम से कूलाम में बदल दें? बिल्कुल बदल सकते हैं। देखो कैसे बदलेंगे। अगर 40 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना हो तो इसका मतलब होता है 40 के इंटू में 10⁻⁻6 लिखिए, ये कूलाम बन जाएगा। जब भी माइक्रो वर्ड आएगा जैसे कि माइक्रोकूलाम, माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट, माइक्रोफैरड, अभी हमें सब पढ़ना है। जब भी माइक्रो वर्ड आएगा आप जो भी संख्या आपको दी रहेगी उस संख्या में 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे, ये कूलाम बन जाएगा। संख्या में 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे तो ये वोल्ट बन जाएगा। इधर भी संख्या में 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे तो ये माइक्रोफैरड से फैरड में बदल जाएगा। माइक्रो वाले एसआई मात्रक हैं, कूलाम वोल्ट फैरड ये सीजीएस मात्रक हैं और ये जो है ये एसआई मात्रक है, याद रखना। ठीक है, आपको जब भी माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना हो आप 10⁻⁻6 से संख्या को गुणा कर दो। यहाँ जो संख्या है वो है 40 को किससे गुणा करना है, 10⁻⁻6 से। तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा क्या, कूलाम। डन। अभी बिना सॉल्व किए ही रहने देना, अभी आप इससे सॉल्व मत करते बैठना, हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। अभी इसे ऐसे का ऐसा छोड़ दो। दूसरा जो है वो है 10 बेटा, और 10 को जब 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा क्या, कूलाम। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें बल निकालना है। ठीक है, किससे निकालेंगे बेटा, कूलाम। कूलाम के नियमानुसार आपने पढ़ा है लगने वाला बल जो होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² होता है। लगने वाला बल जो होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² होता है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलो नोट करते चलना है ना, पहले समझ लीजिए फिर नोट भी कर लेना आप। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 × 10⁻⁻6। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था Q1 और Q2 में आपको प्लस या माइनस नहीं लेना, वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए दिया है कि भैया अगर प्लस माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो यहाँ जो होगा वो आकर्षण बल होगा। माइनस माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ बल जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की होगी, ये दिखाने के लिए उसने आपको प्लस और माइनस दिया है। तो पहला वाला Q1 का मान ये है बेटा, ठीक है, ये जो है वो Q1 का मान है। आप चाहो तो यहाँ से ये मिटाओ, यहाँ से ये मिटाओ और आप सीधे सीधे लिख दो, ये है 40, ये है 10 × 10⁻⁻6 Q2 का मान है, और बटे में है r² और r का मान दिया हुआ है 2.0, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, इसका क्या है, स्क्वायर। अब इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये है f का मान। अब इसे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो, 4 × 4 और 0। सबसे पहले 4 और 1 0 का गुणा करोगे, देखो पहले तो घटाओ,
6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 हो गया -12। इधर क्या है 9, 10 की घात 9 में से 12 को घटाओगे, 9 में से 12 को घटाओगे, ये वाला 9 में से 6 गया तो 3 बचा, इसमें से 3 गया तो 10 की घात क्या बचा, 10 की घात -3 बचा बेटा। 10 की घात क्या बचा माइनस, मैंने ये बोला है प्लस के 9 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, सॉरी प्लस का 3 बचेगा, और प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -3। तो ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, सब चले गए, है ना, सब चले गए, ये भी गया, ये भी गया और वाला भी गया। हटाओ इसे, क्या बचा आपके पास 10 की पावर -3। 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, बटे में 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब इसे काट सकते हो तो काट दो, 4 से इसे काटोगे तो 100 आएगा, 2 शून्य इधर कम कर दो आप, 2 शून्य इधर कम कर दोगे तो f बराबर हो जाएगा 9। 2 शून्य है, 10 की घात -3 है, इसका मतलब ये है 10 की घात 2 और ये है 10 की घात -3। तो 3 में से 2 घटाओगे, तो 3 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 का मतलब होता है कि 9 के बटे में 10 है, और अगर 9 के बटे में 10 है तो 10 का 9 में भाग जाएगा नहीं, तो जो आएगा वो आएगा 0.9 और मात्रक होगा न्यूटन। 0.9, 0.9 और मात्रक हो जाएगा बच्चा न्यूटन। सब कुछ क्लियर हो तो फटाफट से लाइक कर दो, है ना, जितने भी बच्चे आते हैं बिना बोले लाइक करते नहीं हैं। और समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छों को समझ में नहीं आते बेटा, न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है, न्यूमेरिकल्स में ना थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी सी परेशानी होती है। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखिए, आपके पास 2 एक समान धातु की गोलियां थी जिन पर आवेश 40 और 10 माइक्रोकूलाम थे। माइक्रोकूलाम सीजीएस पद्धति के मात्रक हैं, याद रखिएगा। आप जब लिखेंगे क्वेश्चन तो माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं बेटा, माइक्रो को म्यू से, एम से नहीं। म्यू साइन जब मैं टाइप कर रही थी आज पीपीटी बनाते टाइम तो आया नहीं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, वो आप म्यू लिखिए। 40 माइक्रोकूलाम को हमने कूलाम में बदलने के लिए 40 गुणित 10 की पावर -6 किया, ये कूलाम बन गया। आप चाहते तो इसे 4 गुणित 10 की घात -5 भी लिख सकते थे, 4 गुणित 10 की घात -5 सॉल्व करने के बाद, पर मैंने सोचा आगे तो करना ही है तो इसे ऐसे का ऐसा छोड़ो, आदत डलवाते हैं तुम्हारी। फिर 10 को बदलने के लिए भी 10 की पावर -6 का गुणा किया। फिर आपने बोला कि इनके बीच की दूरी 2.0 मीटर है, तो आवेशों के बीच की दूरी r होती है और r का मान है 2.0 मीटर। इनके बीच कितना और कैसा बल लगेगा, तो आपको बल का मान भी निकालना है बेटा और बल की प्रकृति भी निकालनी है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो बल का मान है वो कूलाम के नियम से निकलेगा, और कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। 1/4πε0 की ऐसा ही पद्धति में आंगिक वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। क्या होता है बेटा 9 × 10 की पावर 9, तो यहाँ 10 की पावर 9 है, ठीक है। फिर इसके बाद Q1 का मान है 40 गुणित 10 की पावर -6, यहाँ पे आ गया 40 गुणित 10 की पावर -6। फिर Q2 का मान है 10 गुणित 10 की पावर -6, तो यहाँ आ गया 10 गुणित 10 6, और बटे में r का स्क्वायर, तो r का मान है 2.0 और इसका स्क्वायर आप सीधे 2 का स्क्वायर लिखिए, 2 × 2 4 होता है, 9 × 10 की पावर 9 है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 40 और 10 का गुणा किया 400 आया, 10 की घात -6 हो गए 10 की घात -12, 12 में से 9 जाएगा तो -3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो -3 बचेगा, हमने घटा दिया। फिर हमने देखा कि ये 100 है, मतलब 10 की घात 2 है, ये 10 की घात -3 है, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 10 की घात -1, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का साइन है, सामने है 9। 10 की घात -1 को आप 9/10 लिख सकते हो, 9/10 का मतलब होता है 9 में 10 का भाग देना, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाओ, अब हो जाएगा 90, 9 बार चला जाएगा, मतलब 0.9 न्यूटन हो जाएगा बल का मान। और बल जो लगेगा उसकी प्रकृति होगी आकर्षण, आकर्षण बल, ठीक है। 0.9 न्यूटन का कौन सा बल लगेगा बेटा, आकर्षण बल लगेगा। डन।
चलिए यहाँ तक क्लियर? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मैं आगे बढ़ूंगी अगले प्रश्न पे, एक टाइप में हमने तीव्रता निकाली है, इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाली बच्चा? तीव्रता निकाली है। फिर इस वाले क्वेश्चन में हमने कूलाम के नियम से बल निकाला है। आपको ये तरीका भी समझा दिया मैंने न्यूमेरिकल का, जिसमें आपने कूलाम के नियम से क्या निकाला है? बल। अब हम आते हैं अगले ही प्रश्न पे, जो कि है दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं। एक है बच्चा QA और QA का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम। दूसरा है QB का मान दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलाम, है ना। एक है QA, दूसरा है QB। QA का मान दिया हुआ है 2, QB का मान दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलाम। ये आपको दिया है, आपको दिया है। निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये रहा QA, ये रहा QB। इसका मान है 2 माइक्रोकूलाम, इसका मान है -2 माइक्रोकूलाम। निर्वात में ये एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। ऐसा ही दिया है बेटा, निर्वात में ये एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। डन? यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से बताइए कमेंट करके मेरे को कि समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं तो मैं नहीं करवा रही न्यूमेरिकल, मैंने सोचा अभी ही करवा देते हैं। बात की टेंशन क्यों लेना, है ना, बात की टेंशन क्यों लेना। चलो, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, अब आपको बोला गया है कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, अब यहाँ पर इस मध्य बिंदु पर आपको क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र E निकालनी। क्या निकालनी है बच्चा? विद्युत क्षेत्र की E है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आपको देखना है। 1 मिनट में चेक कर लूँ कि इसमें कुछ रॉन्ग तो नहीं है। पता चला कि कुछ ऊपर नीचे हो गया और मैडम ने गलत सलत बता दिया। चलो नहीं, क्वेश्चन ठीक है बेटा, क्वेश्चन में सब सही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, मतलब R का मान है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बोला है इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जब ऐसी कोई सिचुएशन आए ना कि आपके पास दो अलग अलग आवेश हों और इनके बीच में आपको तीव्रता निकालने को बोले, तो आप ये समझ लेना कि आधी दूरी R का मान आधा 20 सेंटीमीटर, फिर आधी दूरी R का मान फिर से कि आधा 20 सेंटीमीटर। पहले एक आवेश के कारण तीव्रता निकालना जो कि आएगी E1, फिर दूसरे आवेश के कारण तीव्रता निकालना जो कि आएगी E2। दोनों तीव्रताओं का योग कर देना तो कुल तीव्रता मिल जाएगी E। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले आवेश के कारण मध्य बिंदु पर तीव्रता निकालो, दूसरे आवेश के कारण मध्य बिंदु पर तीव्रता निकालो, और जब दोनों के कारण निकल जाए तो कुल तीव्रता ही निकाल दो। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले तो इस 40 सेंटीमीटर को अगर मैंने आधे आधे में 20 सेंटीमीटर बोला, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। आप इसे 0.2 मीटर लिख सकते हैं ना, 0.2 मीटर इसे लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं, कैसे लिखा है मैंने? 40 सेंटीमीटर दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी है। सेंटीमीटर CGS मात्रक है, हमें सारे मात्रक SI में चाहिए होते हैं। 2 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻6 का गुणा कीजिए, कूलाम में बदल जाएगा। -2 को भी गुणा करो 10⁻6, ये कूलाम में बदल जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 20 को अगर बदलना हो तो 20/100, शून्य से शून्य को उड़ाया, 0.2 मीटर हो जाएगा। किसका मान? R का मान। ठीक है, अब आपको तीव्रता चाहिए, कहाँ पर चाहिए? मध्य बिंदु पर। निर्वात में मध्य बिंदु पर कुल तीव्रता, चलो करके देखते हैं क्या होता है। कुल तीव्रता अगर चाहिए तो E बराबर हो जाएगा बच्चा E1 + E2
2 E1 प्लस E2। बिंदु आवेश के कारण अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। बीच में प्लस है, E2 का मान भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर है। दोनों तरफ ये 2 हैं तो आप इन्हें अभी ही ऐसे लिख लो कि ये पूरी चीज जो है ये 2 है। 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया। E1 E2 को जोड़ दिया हमने, कितने हो गए ये 2 हो गए, क्योंकि आगे वैल्यू लिख के जोड़ने से अच्छा है पहले ही जोड़ दो, है ना। वैल्यू लिख के जोड़ने से अच्छा है कि आप पहले ही जोड़ दीजिए, ज्यादा आसान है। मध्य बिंदु पर तीव्रता चाहिए, पहले एक बिंदु आवेश के कारण आधी दूरी पर निकालो, फिर एक बिंदु आवेश के कारण आधी दूरी पर निकालो, आपको पूरी तीव्रता मिल जाएगी। अब आपने यहाँ क्या करना है, 2 तो है बोनस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q का मान है कितना, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में आर स्क्वायर, और R का मान है 0.2 और 0.2। सॉल्व करके देखिए, 9 दूनी 18 है, ऐसे मत लिखो। 2 इंटू 9 इंटू 9 में से 6 जाएगा तो 10 की पावर 3 बचेगा, इधर बचेगा 2, ये वाला 2, 9 में से 6 गया तो 10 की पावर 3 बचा है प्लस का, 0.2 हो जाएगा 0। अब आप हटा सकते हो क्या, अब आप हटा सकते हो दशमलव, है ना। अब आप हटा सकते हो दशमलव उड़ाओगे ऊपर 2 शून्य लग जाएंगे, दशमलव उड़ाओगे तो ऊपर 2 शून्य लग जाएंगे। थोड़ा सा धीरे से आते हैं, चलिए। अगर हमने दशमलव हटाया तो ऊपर 2 शून्य आ गए। अब आप इन दोनों 2 से इन दोनों 2 को उड़ा दीजिए तो 3 और 2 हो जाएगा 5, तो जो मान आएगा वो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। कितनी आसानी से आ गया। एक बार और देखो, यहाँ था ऊपर 2, फिर था 9, फिर था 2, 10 की घात 3, नीचे था 0.2, आपने पॉइंट हटाया, एक पॉइंट हटाया तो एक शून्य बढ़ाया, एक पॉइंट हटाया तो एक शून्य, एक शून्य बढ़ाने के बाद इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया, 2 शून्य ये, 3 शून्य ये मिलकर हो गए 5, और पहले से आपके पास 9 है। ऐसे करके मैंने सॉल्व किया है, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि मध्य बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो होगी 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। 2024 में एमपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है ये। 2024 में एमपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है ये। ध्यान से, मैंने ध्यान से आपको समझाया है, फिर से कि बताती हूँ। प्रश्न ने बोला था कि आपके पास 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है, आपके पास 2 बिंदु आवेश हैं। एक का मान है QA का -2 माइक्रोकूलम, दूसरे का मान है QB का 2 माइक्रोकूलम, और दोनों ही बिंदु आवेश ये A और B एक दूसरे से निर्वात में रख 40 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये तो इनके बीच की कुल दूरी हो गई बेटा, ये जो है वो इनके बीच की कुल दूरी हो गई, है ना, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इसने बोला है कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को यही रेखा जोड़ रही है जिसकी लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर। अगर आपको इसके मध्य बिंदु पर तीव्रता निकालने को बोल दे, यहाँ पर बीचों बीच में आपको बोला है क्या निकालो, तीव्रता निकालो, तो आप खुद ही बताओ। एक बिंदु आवेश के कारण आपने तीव्रता निकालनी सीखी है, एक बिंदु आवेश Q के कारण, यहाँ Q0 मानते आए हो, फिर आप तीव्रता निकालने के लिए आपने सूत्र जो निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आप अक्षीय निरक्षीय कोई स्थिति नहीं लगा सकते क्योंकि इसने बीचों बीच में निकालने को बोला है। अब बीचों बीच में निकालने को बोला तो दोनों आवेश के कारण अलग अलग तीव्रता निकालो, उसको जोड़ दो तो बीच में आपको कुल तीव्रता E मिल जाएगी। पहले के कारण भी तीव्रता वही होगी जो दूसरे के कारण होगी, अंतर सिर्फ इतना है कि आवेश को पहले SI पद्धति में लिखिए,
माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलकर, और सेंटीमीटर को 40 सेंटीमीटर दोनों के बीच की कुल दूरी है, जबकि हमें आधी दूरी तक तीव्रता चाहिए। तो इस आवेश की आधी दूरी 20 सेंटीमीटर, इस आवेश की आधी दूरी भी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हमने 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 20 में 100 का भाग दिया। आप या तो 20 में 100 का भाग दीजिए या 20 इंटू 10⁻⁻2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सब कुछ सेम है। अब 20 में 100 का भाग देने पर 0.2 मीटर मिला है। हमने E1 का सूत्र E2 का सूत्र लिखा, दोनों तरफ ये 2 बार थे, 2 लिखा, 2 से इस पूरे को डिवाइड करके लिख दिया, सॉरी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 1/, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, टोटल जोड़कर कितने हो गए 2, और दोनों चीजें एक जैसी हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, पहले से 2 है, Q का मान आपके पास है पहले से, और ये Q के मान जो है वो 2 बार है, इसीलिए 2 से गुणा किया है। R का मान जो है वो 0.2 है, और 0.2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब हमने इसे सॉल्व कर दिया बेटा आसानी से, तो जो आंसर आया है वो आया है 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। क्या आपको समझ में आ गया? फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, है ना? न्यूमेरिकल क्वेश्चन से खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत भागते हैं ना, बायोलॉजी वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, पर इनमें मजा आता है करने में, एक बार ट्राई तो करो। 2 आवेश 4 माइक्रोकूलाम -4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10⁻⁻2 मीटर पर स्थित हैं। ये एसआई पद्धति है, ये सीजीएस पद्धति दिख गई। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, वाओ, अब आया है प्रश्न, कौन सी स्थिति में निकालना है, निरक्षीय स्थिति। ये रहे 2 आवेश भैया, एक का मान है 4 माइक्रोकूलाम, दूसरे का मान है -4 माइक्रोकूलाम, मतलब ये जो बना है वो विद्युत द्विध्रुव है, मतलब ये जो बना है वो क्या है बच्चा, विद्युत द्विध्रुव। इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस, इसका मान दिया हुआ है 10⁻⁻2 मीटर। जब भी द्विध्रुव की बात आती है हम 2a लिख देते हैं दूरी को, जब भी द्विध्रुव की बात आती है हम क्या लिख देते हैं बेटा, 2a लिख देते हैं, ठीक है। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, तो आप सभी को पता है, इनके बीच एक बिंदु लेते हैं O, और O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, और यहीं पर हमें तीव्रता याद करनी होती है, और ये तीव्रता होती है E, बिंदु P पर तीव्रता होती है E। मैंने बहुत अच्छे से आपको निरक्षीय करवाया है ना, हम निरक्षीय है। और अब ये बोल रहा है कि निरक्षीय स्थिति में इससे 0.3 मीटर की दूरी पर, तो R का मान जो दिया है वो दिया है 0.3 मीटर। R का मान जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 0.3 मीटर, है ना। R का मान 0.3 मीटर दिया हुआ है, जहाँ R का मान दिया हुआ है 0.3 मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a का मान 10⁻⁻2 मीटर। एक आवेश है प्लस कूलाम, दूसरा आवेश है -q कूलाम, जिनके मान आपको दिए हुए हैं। इसने बोला है कि इनसे इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अगर आपको निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। पहला आवेश दिया हुआ 4 माइक्रोकूलाम, 4 × 10⁻⁻6 कूलाम लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। दूसरा आवेश दिया है -4 माइक्रोकूलाम, क्या आप इसे भी 4 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकते हैं, बिल्कुल। इतनी देर से यही सिखा रही हूँ आपको। इनके बीच की दूरी है 2a का मान दिया हुआ है 10⁻⁻2 मीटर, इसे किसी में भी बदलने की जरूरत नहीं है। निरक्षीय स्थिति की दूरी R होती है, R का मान दिया हुआ है 0.0 मीटर। अब ये बोल रहा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको याद होगा तो मैं आपको याद दिला दूं, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है,
क्या होता है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र? तुम तो लिख के ही नहीं भेज पाओगी, बड़ी दिक्कत ऑनलाइन में, है ना, टाइप ही नहीं होगा मैडम, कोई बात नहीं। ये होता है बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन रो अपॉन आर क्यूब। क्या होता है? रो अपॉन आर क्यूब। तो क्या आपके पास आर है? तो हाँ हमारे पास आर है। क्या आपके पास रो है? नहीं। अब रो क्या होता है? तो चूंकि रो बराबर होता है कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। दोनों में से कोई एक आवेश लिखिए जो कि है 4 × 10⁻⁻⁶। इनके बीच की दूरी है 10⁻⁻²। -6 -2 हो जाएगा क्या? -8। क्या हो जाएगा? -8। और ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मात्रक होता है बेटा कूलाम इंटू मीटर। ये मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम्हें याद होते रहे, मात्रक आप लोगों को याद होते रहे, आपको दिक्कत ना हो, है ना। मात्रक हमें याद करने हैं और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हमसे न्यूमेरिकल बनेंगे। डन बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब ये मान आ गया है 4 × 10⁻⁸ द्विध्रुव आघूर्ण का, तो हम अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो देखिए तीव्रता हमें चाहिए, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। द्विध्रुव आघूर्ण का निकला है 4 × 10⁻⁸। आर का मान है 0.3 और इसका है बेटा क्यूब। 0.3 का क्या है? क्यूब है। 0.3 का जो है वो क्यूब है, मतलब इसकी घात है 3। तो आप इसे ऐसे लिख सकते 9 × 9 और 8 गया तो 10⁻⁻1 में क्या है 4। 10⁻⁻1 का मतलब हो जाएगा ये है 10⁻⁻1 अपॉन में क्या है 0.3 0.3 0.3। डन। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता? मैं तुम्हें समझाने के लिए लंबा करती हूँ, हम इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। 9 है, 4 है, 10⁻⁻1 है, एक पॉइंट हटा 1 10 गया, एक पॉइंट हटा फिर 1 10 गया, मतलब 1 0 गया, सॉरी, और एक पॉइंट हटा, 3 पॉइंट हटा के आप 3 0 लगाइए और 1 0 उड़ा दीजिए बटे में 3 × 3 × 3 बटे में क्या है 3 × 3 × 3, है ना। 9 में से 8 गया, -1 है, सही बात है। चलो अब क्या हो जाएगा? 3 दशमलव हटाया, 3 0 बढ़ा दिया, 1 0 में से 1 को माइनस कर दिया, 3 से इसे काटोगे तो 3 या 9, फिर 3 से काटोगे तो कैंसिल, और 3 का भाग 4 में दोगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 की घात 2 है, 10 की घात कितनी बची है? 2, और मात्रक हो जाएगा बच्चा तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। ये जो आया है यही है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्या आप लोगों को समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया? 1.33 × 10। मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या? ध्यान से देखना। हाँ बिल्कुल हुई है। कैसे हो रे, याद भी नहीं दिलाते कि मैडम यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, और अगर 10 बचेगा तो ये ना हो के यहाँ पे 10 की घात 1 2 3 और 4 सॉरी सो सॉरी। आ रहा है क्या ये प्रश्न? इतनी छींकें आ रही हैं मैडम को। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, धूप लग गई शायद मुझे कल से। चलो 4 1 0 ये, और 3 दशमलव हटने के बाद 4 बचे हैं तो 10 की घात 4 होगा बच्चा, ना होगा 10 की घात 4। देखो छोटी सी मिस्टेक से हमारा पूरा कैलकुलेशन ठप हो जाता। जो आंसर होगा 4 में 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये चलता रहेगा। 1.33 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। क्या इसे फिर से की काट के दिखाना है या समझ में आ गया? तुम लोग कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। आप सभी मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कहीं से समझ ना आए तो, या फिर से बताना हो तो।
जैसा भी हो बताइए फटाफट से, है ना, जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया। और जितने भी नए बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है मैं उन्हें बता दूं कि जल्दी जल्दी ले सकते हैं वो, फिर बैच के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये सिर्फ 15 डेज तक 1499 का है और उसके बाद फिर बैच के रेट इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जितने भी बच्चों ने पहले ले लिया वो तो सब मजे में होंगे, बोलना हमको तो सही रेट पे मिल गया। यस मैम आ गया, ओके बेटा आ गया। आप लोगों को अनामिका लिखना भी बेटा, नोट्स भी बनाने हैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन क्या न्यूमेरिकल नोट्स के जो हम देखते हैं ना किसी और के नोट्स के, वो समझ में नहीं आते। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें खुद ही कर करके देखने होते हैं बेटा, और मिनिमम आपको 5 से 7 नंबर के न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। तो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भागना नहीं है। आपके इसमें एक चैप्टर है पता है, लास्ट में जब मैं पढ़ाती हूँ 11th में तुम लोगों ने परमाणु नाभिक ये चैप्टर पढ़े होंगे, तो इन चैप्टर में ना बेटा, इन चैप्टर में क्या है, इन चैप्टर में बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल है, और 2025 के एग्जाम में उसी चैप्टर से 4 मार्कर न्यूमेरिकल डाला था। इस बार तो नहीं आया बट इसके पहले वाले में आया था। क्या गारंटी कि अब नहीं आएगा, है ना। तो हमें सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, 90% 90+ अगर स्कोर करना है आपको, तो आपको पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ओके ठीक है मैम, बना रहे हैं, ओके बेटा ठीक है, आपको बनाते चलना है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हमने दोनों तीनों चारों टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए जो जो बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, जिस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। बाकी फिर मैं स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास अलग से लेती हूँ, है ना। जैसे ही हमारे 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर हो जाएंगे फिर हम लोग मिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें 20-25 क्वेश्चन कंटिन्यू 2-3 दिन तक मैं न्यूमेरिकल ही कराती हूँ, तो वहाँ हम और कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए 3-4 जितने भी आपको न्यूमेरिकल कराए गए हैं आपको वो सब सॉल्व करके देखने हैं। क्या अब और है? नहीं, अब नहीं है। तो ये जो हमने किए हैं सारे क्वेश्चन, ये आपको करके देखने हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करनी है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको बताया 2024 के एग्जाम में ये पूछा गया था बेटा इसके पहले। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो ना, उन्हें भी अगर ऑनलाइन की नीड हो या वह हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट देम। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हमारी तरफ से जो सपोर्ट बनना पड़ेगा बेटा हम सारे बच्चों के लिए करते हैं। आप लोग लोकल छिंदवाड़ा में अगर हों या आ गए हों तो थोड़े ही दिन में हम लोग टॉपर्स मीटअप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपर्स सेरेमनी रखेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत मेहनत की है उन्होंने पूरे साल, तो उनके रिजल्ट का सेलिब्रेशन तो बनता है। खाना पीना पार्टी शार्टी होगी और उनको अप्रिसिएशन दिया जाएगा, उनके थॉट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे कि डूज एंड डोंट क्या है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। जो एक्सीलेंस वाले बच्चे हैं स्पेशली उन्हें पता है कि इस बार सरल एकेडमी से ही एक्सीलेंस बायोलॉजी में टॉपर निकले हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो आई है बेटा, फर्स्ट सेकंड रैंक अपने ही यहाँ से आई है, और 2 बच्चे बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। स्पेशली बायोलॉजी में 100 में से 99, 100 में से 97, इतने नंबर बच्चों के आए हैं, है ना। ठीक है, तो जैसे भी हो, अगर आप लोग आ सकते हो तो मैं आप लोगों को इनवाइट भेजूंगी, आपको आना है, जल्दी ही इसकी अनाउंसमेंट दे दी जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना बेटा, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी केमिस्ट्री की थोड़े ही समय में, और उसके बाद वापस हम मिलेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो इसी लिंक पे बने रहिएगा, 5-10 मिनट में आके फिर से चेक कर लीजिएगा आप लोग की क्लास स्टार्ट हुई या नहीं, क्योंकि मुझे जाने में फिर सर को आने में थोड़ा सा समय लगता है इस कमरे तक, है ना। सर अभी बाहर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होंगे, तो फिर वापस सर की क्लास होगी, देन अगेन मेरी क्लास होगी बायोलॉजी की, या सारे लेक्चर्स आपके होंगे। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।